जय सो आगमन का पहला रविवार प्रभु यीशु का आने हमारे बीच में गांव घरों में अत्यधिक उत्साह के साथ अभी से घरों की साफ सफाई के साथ साथ अपने भी मन दिल को साफ कर रहे हैं लोग। तो हम जानेंगे इस आगमन के संडे में हमें क्या क्या करना चाहिए, आगमन में हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्या नियम का पालन करना चाहिए और छोटी छोटी बातों को सिस्टर बताए हैं। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों का मुंतजिर कार्यक्रम एडवेंट रिफ्लेक्शंस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने कुछ साल पहले आगमन काल के प्रतीकात्मक विभिन्न चिन्हों पर रिफ्लेक्शंस और उनके मतलबों को बताने की कोशिश की है। आप चाहे तो उन्हें जानने या सुनने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, एडवेंट में हम 3 बैंगनी और 1 गुलाबी रंग की मोमबत्तियां जलाते हैं और हर एक मोमबत्ती जलने के साथ साथ हम उनके मतलबों को भी अनफोल्ड करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम मिलकर थीम वाइज 7 मनन चिंतन कर बालक यीशु के जन्म दिवस की अच्छी तैयारी करें। हम हर दिन एक एक क्रिसमस सिंबल और उसी से जुड़ा हुआ वचन या प्रॉमिस को भी जानेंगे। अगर आप चाहे तो रोज हम एक छोटा सा स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आपको अपना कोई अनुभव या फीडबैक हम तक पहुंचाना है तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। इस पहले हफ्ते में हम आशा, जो कि भरोसे की मोमबत्ती जलाते हैं, जिसे हम कैंडल ऑफ होप भी कहते हैं। प्रभु का वचन इस पर क्या कहता है? नए और पुराने नियम में कई सारे ऐसे वचन हैं, पर मैं रोमियो का पत्र अध्याय 15 उसकी पद संख्या 13 से आपको वचन सुनाना चाहती हूँ। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अक्सर ईश्वर से पूछते हैं कि प्रभु तू कुछ कर, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अपसेट हो गया हूँ। जिसमें विश्वास नहीं है प्यारे मित्रों, उनमें खुशी भी नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि विश्वास की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? क्या आप जानते हैं कि हम में से कई लोग खुश नहीं हैं? अब हम कहेंगे घर नहीं है, इंस्टॉलमेंट भरना है, बच्चे तंग करते हैं या फिर बच्चे नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, पर हम प्रॉब्लम्स की नकारात्मकता की ओर ज्यादा और उसके सकारात्मकता पर कम ध्यान दे पाते हैं। जहाँ फेथ नहीं है वहाँ आशा भी नहीं होगी। पौलुस ने ये वचन कि प्रभु में आनंदित रहो जेल में लिखी थी। हमारी तरह किसी आरामदायक जगह पर बैठकर उसने नहीं लिखा। हम जानते हैं प्यारे मित्रों कि एक समय ऐसा था जब ईश्वर ने इजरायलियों के फेथ को भी नहीं देखा। ईश्वर ने उन्हें ऐसे ही दे दिया, लेकिन ईश्वर चाहता था कि अब ये लोग विश्वास से चलना सीखें। हाँ मित्रों, इसका क्या मतलब है? जब तक तुम कदम अंदर नहीं रखोगे, जब तक तुम अपने पैरों को अंदर नहीं रखोगे, मैं उस समंदर को, उस नदी को 2 भाग में नहीं बांटूंगा। पहले के दिनों में ईश्वर उन्हें बच्चों की तरह सिखा रहा था, परंतु अब ईश्वर उनसे यह कह रहा था कि सुनो, मैंने तुम्हारे लिए लाल समंदर को 2 भाग में कर दिया और तुम खुश हो गए हो। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब तुम आगे बढ़ोगे और चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं भी हो तो भी तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। हाँ प्यारे मित्रों, स्ट्रेस हमारे जीवन की गति को बहुत ही धीमी कर देता है। बहुत सारे काम हमारे छूटने लगते हैं। कभी कभी हम अपनी ही दुनिया में, अपने ही विचारों में खो जाते हैं। क्या हम ऐसे गुमसुम हो गए हैं? बाइबल बताती है कि ईश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही वह आनंद मिलता है। क्या कारण था उन 20 लाख इजरायलियों के लिए जिनके बीच में हर दिन मन्ना उतरता था? उनमें से कभी कोई बीमार होने की हमें कोई भी खबर बाइबल नहीं बताती। बाइबल अंत में बताती है कि ईश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। लेकिन हम गौर करें कि यीशु मसीह ने कोई भी चमत्कार नहीं किया था।
कुछ भी नहीं किया था, लेकिन पब्लिक मिनिस्ट्री में आने से पहले ही पिता परमेश्वर ने यह ऐलान किया कि मैं इससे प्रसन्न हूँ। बाइबल के अंदर एक पलटन थी जहाँ खाना किचन से नहीं आता था, लेकिन हर दिन उनका खाना ऊपर से आता था। नो डाउट एक ही खाना उन्हें रोज मिलता था, लेकिन वह हर दिन ताजा था। आप सोचिए, यीशु के लिए बोला गया है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। वो भी मिनिस्ट्री में आने से पहले। प्रभु चाहे तो हमें रोबोट भी बना सकते थे। उसने आप पर और मुझ पर विश्वास क्यों रखा? विश्वास देने का एक मकसद है कि हम अपनी परीक्षाओं में भी खुश रहना सीखें। इस बात पर विश्वास करके कि ईश्वर रास्ता है, ईश्वर ही हमारा सच्चा मार्ग है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 उसकी पद संख्या 1 कहती है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। ईश्वर पुराने जमाने में ऐसे चमत्कार करके दिखाता था कि इजरायलियों का कुछ भी रोल नहीं था। मैं तुम्हारे लिए ऐसे कर रहा हूं, पर लाइफ में एक ऐसा समय भी आता है जब ईश्वर आपको फिर से चलने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कहता है। क्या चमत्कार था कि इजरायलियों ने एक कदम पानी में बढ़ाया और वह जमीन सूखने लगी ताकि वे चल सके। ईश्वर हर एक बात सिखा रहा था मेरे प्यारे मित्रों कि विश्वास के साथ चलना सीखो और तुम्हारे सामने जो भी चीजें हैं वह निकलती चली जाएंगी। जो भी ऐसी अड़चनें हैं आगे बढ़ने के लिए वे अपने आप दूर होती जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आगमन काल से लेकर पूरा गौशाला बनाने तक अपने आसपास कई सारे प्रतीकात्मक चिन्ह देखते हैं। शायद कुछ का मतलब भी नहीं जानते, इसीलिए हम हर दिन एक एक चिन्ह लेंगे और उससे संबंधित वचन या प्रचलित कहानी जानेंगे। प्यारे मित्रों, आज हम लेंगे आगमन की पहली जलती मोमबत्ती, जो कि आशा का प्रतीक है। रोमियो का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 13 कहता है, आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। इसी आशीर्वचन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन प्रभु में नई आशा और स्फूर्ति भर देगा। हम कल फिर मिलेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।